आज मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र के शिवसिंहपुर गांव में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार राज कपूर सिंह जी आए। यहां के ग्रामीणों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और इनको सम्मानित किया गया। साथ ही राज कपूर सिंह जी शिवसिंहपुर के जनता को ये आश्वासन दिए कि उनको सत्ता में आने के बाद वो जनता के बीच रह के काम करेंगे और भ्रष्टाचार से मुक्त करवाएंगे। को प्रणाम है और हमारे मित्रवत जो भाई हैं उनको मेरा स्नेह है, प्यार है और छोटे जो हमसे हैं उनको मेरा आशीर्वाद है। हम जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हैं आपके मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र से। लगभग यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग हमको जानते हैं, क्योंकि 15 साल से आप लोगों के बीच आते जाते रहा हूँ। पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ की जनता का डिमांड था कि यहाँ का उम्मीदवार हो। यहाँ के एक आवाज था कि हम लोगों का घर का लड़का, घर का बेटा, घर का भाई यहाँ का उम्मीदवार हो। तो जनसुराज ने ये काम किया है कि आपके घर के लड़का को टिकट दिया है। तो हम आए हैं कि आप तमाम लोग आशीर्वाद दीजिए और अपने इस जो पंचायत है इस पंचायत से हमें लीड कराइए। जब तक सभी लोग नहीं भिड़िएगा तो लीड होना मुश्किल है। वोट जितना ज्यादा आएगा उतना हम लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि हर पंचायत लीड करेंगे तभी चुनाव जीत पाएंगे। जनसुराज पार्टी एक नई पार्टी है, लेकिन इसका जो विचारधारा है वो बिहार वासियों के लिए है। इसलिए ये पहली पार्टी है जो बिहार के विकास की बात करती है, युवाओं की बात करती है, कैसे रोजगार रहो इसकी बात करती है, पलायन रुके इसकी बात करती है। इसलिए एक बार बदलाव होना जरूरी है और ये बदलाव तभी होगा जब हमारे अभिभावक और युवा साथी ठान लेंगे। आज जो हमारे भाई, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, आधा से ज्यादा पुरुष बाहर रहते हैं, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, हरियाणा, जहां जाकर मजदूरी का काम करते हैं। ये 25 से 30 साल में यहाँ पे कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई। हमारे जो बच्चे हैं उसको अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं की गई। इस दोनों चीज को प्रमुखता से हमारी पार्टी ने रखी है कि बच्चे की पढ़ाई के लिए 1000 रुपया और 15 साल तक फ्री में शिक्षा होगी। दूसरी पार्टी फ्री में अनाज देती है, लेकिन हमारी पार्टी जनसुराज प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि नहीं, हम बच्चे की पढ़ाई फ्री करेंगे, हम पलायन रोकेंगे। हम लोगों ने 10 से 15 साल से एनडीए का सरकार बनवा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट देते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो हमारे बिहार वासियों से कहते हैं कि भाई अनाज मिल रहा है ना, वो अनाज पूछते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ट्रेन यहाँ से खुलेगा और सूरत जाके कमाना है। जबकि हम 35 से 37 सीट बिहार से जीत कर देते हैं, लेकिन फैक्ट्री यहाँ नहीं लगती है, फैक्ट्री सूरत में लगती है, अच्छे स्कूल बाहर बनते हैं। लेकिन प्रशांत जी ने कहा है कि अगर आप लोग एक बार, किसी न किसी दल को तो मैंने 20 साल 25 साल से वोट दे ही रहे हैं, कोई ना कोई सरकार, तो एक बार हम 5 साल के लिए क्यों ना हम लोग बदलाव करें और एक बार ऐसे आदमी को वोट दें जो आदमी बिहार के लिए, बिहार के बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, आज तक 11 साल से 400 रुपया मिलता था। विधवा पेंशन, महिलाओं को वृद्धा पेंशन सब जो है सिर्फ 400 रुपया मिलता था। लेकिन जब 2 साल से प्रशांत किशोर जी घूम घूम कर 5 जो एजेंडा मेरा था उस पर उन्होंने लिखा था कि विधवा पेंशन हो, बुजुर्ग वृद्धा पेंशन हो, ये हम 2000 करेंगे, तब उन्होंने 1100 रुपया बढ़ाया। अभी भी 900 रुपया कम ही है। हम लोग की सरकार आएगी तो 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने का काम करेंगे। बच्चे का भविष्य, आज बच्चे का भविष्य तभी बन पाएगा जब बच्चे की अच्छी शिक्षा हो जाएगी। अगर अच्छा बच्चा पढ़ के कहीं चला जाएगा तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो जो 5 किलो अनाज है उससे 500 किलो अनाज खरीदने का कैपेसिटी उस बच्चे में हो जाएगा, अगर बच्चा शिक्षित हो जाएगा। इसलिए बदलाव जरूरी है। हम लोग ठगे जा रहे हैं
बिहारी को सिर्फ ठगा जा रहा है। हम वो बिहार थे जिस बिहार को गरिमाई लोग देखा करते थे। बिहार में शिक्षा का भंडार था, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी था जिससे पूरा देश जाना जाता था। लेकिन आज बिहार वासियों को सिर्फ कोई नेता आते हैं, आज तक किसी ने रोजगार की बात नहीं किया, किसी ने पलायन की बात नहीं की, किसी ने शिक्षा की बात नहीं किया, किसी ने सस्ता ऋण की बात नहीं किया, किसी ने किसान की बात नहीं की। हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है सरकार बनेगा तो हर एक किसान को 2500 रुपया मजदूरी के लिए अलग से मिलेगा और किसान को सस्ते ऋण पर, जैसे मनरेगा, आप देखते होंगे कि मनरेगा में जो काम होता है वह काम सिर्फ पेपर पर होता है, और हम लोग की सरकार आएगी तो मनरेगा के मजदूर किसान में काम करेंगे, किसान को लेबर की कमी नहीं रहेगी और मजदूर को पेमेंट जाएगा, तो दोनों काम होगा। इसलिए आप तमाम लोगों से आग्रह करने आए हैं कि इस बार 6 तारीख को 7 नंबर पे स्कूल बैग छाप है राज कपूर सिंह, अब तो फोटो भी लगा रहेगा, सब लोग उस पर जाके बटन दबावे और यहाँ से अपने घर के बेटा को जितावे। हम आपके बगल के हैं और सिमय सिंह, इस पंचायत का बहुत सारा प्यार और स्नेह हमें हर समय 15 साल से मिला है। जब भी कोई किसी चीज की जरूरत हुई है हम भी खड़ा रहे हैं। कोरोना काल में भी हमको लगता है इस टोला में हम आए थे और कोरोना काल में भी जो हुआ था हम अपने तरफ से किए थे। अगर सर जितने भी पार्टी है, जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, सब जो है तरह तरह के वादा कर रहे हैं, ये देंगे वो देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। लेकिन मेन जो जनता का जो समस्या है वो है जैसे जो लोग नेताजी जो जीत लेते हैं और फिर एक ही बार 5 साल के बाद नजर आते हैं, क्या आप भी वैसे ही करेंगे या जनता के बीच रहेंगे? आपका 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का जवाब देता हूं। हमारे अभिभावक हैं और हम लोग के पहले जिस पार्टी में थे उसमें भी ये थे, तो आप पूछ सकते हैं, चाहे अभिभावक छोड़िए, यहाँ जितने लोग हैं, मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ लेकिन मैं चुनाव का प्रयास लड़ने का 10 से कर रहा था 15 साल, और 15 साल में पूछ लीजिए मुझे टिकट नहीं मिला तो भी मैं प्रतिदिन सिमय सिंहपुर का कोई लोग बुलाता था तो मैं हाजिर रहता था। तो जब 15 साल तक कुछ नहीं थे तब हाजिर थे, तो आगे बन जाएंगे तो जरूर हाजिर रहेंगे, क्योंकि बन जाएंगे तो फिर आगे की बात रहेगी, तो इसलिए हाजिर रहेंगे। चलिए, उम्मीद भी यही करते हैं आपसे। और दूसरी बात सर कि सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचारी, घूसखोरी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपका जो पार्टी की अगर सरकार बनती है या फिर आप विधायक बनते हैं तो क्या भ्रष्टाचारी जो है खत्म हो जाएगा? हमारे यहाँ तीनों ब्लॉक पर भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी हमारे एक भाई ने कहा कि कुछ बनाने जाते हैं तो 1000, 2000, 500, माने सबसे बड़ा जो जाति प्रमाण पत्र है, आवास प्रमाण पत्र है, इसमें भी पैसा लगता है। तो मैं आपके चैनल पर कहना चाहूंगा कि अगर जनता ने मुझे ताकत दी, अगर यहाँ से जिता के भेजा, तो ब्लॉक पर इसी जनता का कोई एक आदमी बैठा रहेगा और नियम सबके लिए बराबर रहेगा और किसी चीज में कोई रुपया नहीं लगेगा। अगर मेरा काम 24 घंटा में होता है तो दूसरे का भी काम 24 घंटा में होगा और बिना पैसा का होगा और 1 रुपया किसी चीज में नहीं लगेगा। इसके लिए मैं खुद तत्पर रहूंगा और मेरा एक कार्यकर्ता भी रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस वीडियो को आप लोग सेव कर लीजिए क्योंकि बहुत काम आने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।